हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गो ट्रिप्लस हिंदी पैरस। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 18 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज। जो एरीज यानी मेष राशि के जो लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि एरीज से क्या चाहते हैं, एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके एरीज राशि के जो लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए, यानी कि एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति फीलिंग्स क्या है। एरीज पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। सफलिंग करना बहुत जरूरी है। सफलिंग के बिना रीडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो चलिए देख लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, उनको वो काफी हर्ट में, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, तो उसका, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का। तो काफी हर्ट है, काफी दुखी, काफी परेशान हुए हैं, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं रिश्ते में, बार बार अड़चने आ रही हैं। तो वो यानी कि पुरानी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। बार बार वही बातें उन्हें परेशान कर रही हैं, वही दुखी कर रही हैं। हालांकि वो सोच रहे हैं कि इस एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसके लिए कोई एनिमी नहीं होता, कोई उनका अपना नहीं होता, सब एक इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। उसी एनर्जी के साथ उनको लग रहा है कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो बहुत जल्दी खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। हालांकि जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंजेगी। तो इसलिए अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। अभी उनको लग रहा है कि क्योंकि रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, ताकि वो एक ब्रेक लेंगे तो अपने आप को हील कर सकेंगे और एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पुरानी बातों को पास्ट में ही छोड़ते हुए समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ वो आगे बढ़ सके। और कुछ जो एरीज जो आपके पार्टनर है वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, उतना ही उनके रिश्तों में खुशियां आएंगी और सूरज की तरह रिश्ता चमकेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो अभी रेस्ट लेना चाहते हैं। वो 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा रेस्ट देते हुए, विराम देते हुए नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। या फिर हो सकता है कि जब वो ऐसा महसूस करें कि जब तक वो रेस्ट कर रहे हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, चीजों को सही कर दें ताकि रिश्ता
सही हो सके और फिर से खुशियां इस रिश्ते में आ सके। तो अब देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पर्सन उनसे आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, वो उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो कभी अकेले थे ही नहीं। ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट बने, सोलमेट ऑफ काइंड बने, और वो इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं परिवार, ताकि फिर से ये रिश्ता पहले की तरह बन जाए, स्टेबल हो जाए, एक फैमिली एक परिवार बन सके। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इसमें अपना टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, और अगर स्पिरिचुअल ग्रो करें, अगर किसी की मदद या हेल्प लें, अगर वो अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो किसी जिसको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो काफी या तो आप आध्यात्मिक हैं या तो आपके पर्सन आध्यात्मिक हैं जो, और अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो शायद तब भी बात ना बन पाए, क्योंकि वो काफी आध्यात्मिक पर्सन है। और अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप अपना एफर्ट लगाएं, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और रिश्ता सोलमेट बन सके, सोलमेट ऑफ काइंड बन सके। हर तरह से वो इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो फिर से जो है रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ते में काफी सुधार होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एरीज आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो अभी क्या है ना, आपके पर्सन अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। अभी वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। काफी डिप्रेशन से में है वो, अपने आप को चाहकर भी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आना जाना लगा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है कि कितना स्टेबल होगा रिश्ता, कितना कामयाब होगा। कभी रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हालांकि परेशानी में है, दुविधा में है। हालांकि वो चाहते हैं कि जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, जो तकलीफ इसमें चली हुई है, तो अगर, क्योंकि ये जो है लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी, लव से अरेंज मैरिज ना होकर लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया गया हो, लेकिन ये जो है एक अपनी मर्जी से की गई शादी है। तो जो दोनों तरफ से मन मुटाव है, परेशानी, प्रॉब्लम्स है, हो सकता है पेरेंट्स इसको अलाउ ना कर रहे हों, क्योंकि जैसा कि वीडियो में बताया गया कि वो एक आध्यात्मिक पर्सन है, अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं, अपने रिलेशन में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे से बातें करते हैं, भले ही मन मुटाव है, भले ही परेशानियां चली हुई हैं, भले ही दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, तो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंख मूंद कर भरोसा ना करें, लेकिन अगर आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। जो रिश्ते में कभी बन रहा है रिश्ता, कभी खत्म हो रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वहां इस चीजों को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है उनसे अभी, क्योंकि आपके पर्सन
एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, आप अपने आप को रेस्ट लिए हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस मनमुटाव को, इस परेशानी को खत्म किया जा सकता है, या फिर थोड़ा सा आप और वेट और इंतजार कर सकते हैं ताकि समय आने पर एक्शन लिया जा सके और इस परेशानी से, इससे छुटकारा मिल सके। तो काफी हद तक चीजों को अभी भी सुलझाया जा सकता है अगर कोशिश करते हैं तो। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। आप भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही इमोशंस हैं दोनों तरफ से, अटैचमेंट फीलिंग्स हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, जाहिर ना कर पा रहे हैं, क्योंकि मन मुटाव रहा इस रिश्ते में। दोनों को ही लग रहा है कि कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी क्योंकि सिचुएशन सही नहीं चल रही है, तो पहले अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए। ये नहीं कि आप हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, सत्संग कीर्तन में जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां उन्हें आपको अच्छी वाइब्स आए और नेगेटिविटी को खत्म कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। तो थोड़ा सा परिवार के साथ, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर वेकेशंस नहीं है तो वेकेशंस लीजिए और थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूव लाइए ताकि ये नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और समय के साथ, फ्लो के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि ये चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी खत्म हो सके। रास्ता चाहे लंबा हो, समय लगे, वक्त लगे, लेकिन सीधा होगा, सरल होगा तो इजी होगा, आसान होगा और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, कामयाब हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन आप समय लेकर, वक्त लेकर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले खुद को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे इंद्रधनुष में कलर्स होते हैं, रंग बिरंगा होता है, अच्छा लगता है, तो उसी तरह से आपकी दुनिया में भी रंग भरे जा सकते हैं, रिश्ते को खुशियों में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके घर आंगन में भी बच्चों की खुशियां आ सकती हैं और एक फैमिली, एक पारिवारिक रिश्ता बन सकता है। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले अपनी एनर्जी को जो है पॉजिटिव बनाइए, खुद पॉजिटिव बनिए और तभी आप इसमें एक्शन लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अपने सब माइंड से, अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जो है आराम से सोचिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। जब आप सोच लें पूरी तरह से तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना आंसर देख लीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सब पर ये मैच होगा। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। चूज ए न्यू डायरेक्शन, लेट गो। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, अभी आप इस रिश्ते से बाहर रहिए, अभी लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, यानी कि डिस्टेंस बनाकर रखिए। अभी आप एक नई डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, एक नई डायरेक्शन की तरफ, यानी कि नए सोच विचार के साथ एक्शन ले सकते हैं, नई दिशा की तरफ। अगर आपको थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, नेगेटिविटी को रिमूव करने की जरूरत है, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ एक नई दिशा की तरफ पहल करने की जरूरत है। तो अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, सही समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, सही समय आने पर ही एक्शन लीजिएगा।
अभी काफी परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो आपको अभी सोचना है, विचार करना है, अपने जो नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत है, यानी कि नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी आप कामयाब होंगे। तो समय लीजिए, वक्त को वक्त दीजिए, समय के साथ वक्त के साथ सही हो सकता है, लेकिन अभी इस एनर्जी में नहीं है आप कि कोई एक्शन ले सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।